हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओजस्वी की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, व्हाट इज आइसोमर्स, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वहां जाके देखिए। एंड फर्दर हमने वहां पे क्लासिफिकेशन भी देखा था आइसोमर्स का, जिसमें आइसोमर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर। तो अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर शुरू करते हैं। ओके, so let's begin the lecture. So what are structural isomers? Structural isomers में क्या होगा कि connectivity of atoms in the molecule are different. That is different structural formula. तो अगर मुझे वन लाइन डेफिनेशन देना हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर का organic compounds with similar molecular formula but with different structural formula, right? ये वन लाइनर डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। इनमें आप देखोगे कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम है, वो डिफरेंट है। ओके, ये होते हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। Due to different connectivity, that is which atom is bonded to which atom, these are also known as constitutional isomer. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर सिमिलर टर्म्स हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और कनेक्टिविटी में क्योंकि डिफरेंस होता है, दैट इज वाई दीज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो काफी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अगेन मैंने आइसोमर का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये एग्जाम्पल हमने अपने आइसोमर लेक्चर में देखा हुआ है। ओके, ये मैं फिर से एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि ये आपको क्रिस्टल क्लियर कर देगा इस टॉपिक को। अब देखो, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैंने दो कंपाउंड बनाए हैं, दैट इज डाइमिथाइल ईथर एंड दी इथेनॉल। अगर आप इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इन स्ट्रक्चर्स को मैच करना चाहो तो मैच करके देखते हैं। आप देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पे दो कार्बन हो गए एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 1 हाइड्रोजन। मतलब डाइमिथाइल ईथर का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इट इज सिमिलर टू दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C2H6O। अब इथेनॉल का देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे देखो तो ये हो गए आपके दो कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 1 ऑक्सीजन। तो अब आपका इथेनॉल का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है। लेकिन आप इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या देख सकते हो कि जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। अगर आप इनका कंडेंस फॉर्मूला लिखो तो और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि डाइमिथाइल ईथर का कंडेंस फॉर्मूला इस पार्ट से उठाते हैं तो ये हो जाएगा CH3 देन O एंड देन CH। आपके दो कार्बन है। ओके, ये हो गया आपका CH3 देन CH2 एंड देन OH। तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से है। यहाँ ईथर के केस में इट इज C देन O एंड देन C, और इथेनॉल के केस में यही कनेक्टिविटी है, C देन C एंड देन द फंक्शनल ग्रुप OH। तो यानी कि आप ये देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो इनकी जो कनेक्टिविटी है बॉन्ड्स की, या जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों कंपाउंड्स का, वो डिफरेंट है। तो इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अगर कभी भी आपको डिफरेंस आपको पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करो, कोई भी दो कंपाउंड आपको दे दिए जाएं और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है या नहीं है, तो आप सिर्फ ये देखो कि जो उनकी कनेक्टिविटी है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यह मैं दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। एक हो गया आपका CH3 CH2 CH2 and then CH3, and second structure is the CH3 CH CH3 and CH3। ओके, अब अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, तो स्ट्रक्चर में तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा ऑलरेडी, लेकिन पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। तो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो यानी कि C4 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 + 2 5 + 2 7 एंड +3 10, तो यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 10। इसी तरह आप यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो यानी कि C4। एंड अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 + 1 4 +3 एंड देन +3 मतलब 6, तो ये हो गया आपका 10, राइट।
C4H10। तो आप ये देखोगे कि इन दोनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो क्या है, एक लॉन्ग चेन है बिना कोई ब्रांचिंग के, पर यहाँ पे क्या हो गया कि एक CH3 जो है वो सेकंड पोजीशन पे आके लग गया है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई भी कनेक्टिविटी चेंज हो रही है तो दैट इज द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या फिर they are the structural isomer, right? Next is the classification of structural isomer। तो आपके जो structural isomer हैं ये various kind में divided हैं या classified हैं, like chain isomer, positional isomer, functional isomer, metamers, tautomers and the ring chain isomer। यहाँ हम इनका क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम सेपरेटली चेन आइसोमर, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर, टॉटोमर, रिंग चेन, हर एक टॉपिक के लिए एक सेपरेट लेक्चर प्रिपेयर किया गया है, और उसी लेक्चर के थ्रू हम हर एक टॉपिक को समझेंगे, और वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक से, राइट? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।